हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम पेपर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन है मेन। सबसे पहले है फर्स्ट यूनिट, जिसमें डाइवर्सिटी के बारे में है, उसके मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है कि कहाँ जहाँ कोई इवेंट हो रहा है, कोई क्लासरूम है, कोई हॉल है, जहाँ पे भी इंडिविजुअल्स बैठे हैं, कोई भी पर्सन बैठा है, अगर उनके बीच में जो है डिफरेंसेस हों, कोई भी लेकर किसी भी चीज़ को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, कलर, ठीक है, एज, जेंडर, एबिलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, एरिया, सब किसी भी चीज़ को लेकर डिफरेंसेस होना इज़ डाइवर्सिटी। ओके, डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि विविधता का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नताओं को स्वीकार करना और ऐसा वातावरण बनाना जहाँ सभी का विकास संभव हो। यानी कि जहाँ पर भी डाइवर्सिटी होगी, उसका मतलब है कि एक दूसरे को पहचानना कि हम डिफरेंट हैं, ओके, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना एक दूसरे को, ठीक है, और ऐसा एनवायरनमेंट बना लेना कि सबकी नीड्स को फुलफ़िल कर लिया जाए वहाँ पे, ठीक है, और किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे वहाँ पे, एंड सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जो सभी भी कोई भी बच्चा है या कोई इंडिविजुअल है, वो सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाना कि वो रिस्पेक्ट करें और एक जो डेवलपमेंट हो रही है उनकी, ठीक है, जो वो वर्क कर रहे थे या फिर जो स्किल डेवलपमेंट हो रही थी या जो भी वो कार्य चल रहा था, वो स्मूथली चले वहाँ पे। कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब है जो डाइवर्सिटी है, इसका जो मेन मोटिव क्या है कि जो इक्वालिटी है, यानी कि समानता है, एक्सेप्टेंस यानी एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ठीक है, स्वीकार करेंगे। लाइक कोई डिसेबल बच्चा है तो जनरल बच्चे जो हैं उसको डिसेबल बच्चे को एक्सेप्ट करें, ठीक है। कोई कल्चरल डिफरेंसेस है, कोई साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है बच्चा तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। एंड इंक्लूजन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, इंक्लूजन इन सोसाइटी यानी कि अगर कोई हमारे इंटर स्टेट या इंटर रिलीजन या कोई इंटर लिंग्विस्टिक या इंटर कंट्री कोई बच्चा आ रहा है, कोई इंडिविजुअल आ रहा है, उसको क्या है, इंक्लूजन मिले, यानी कि उसको भी सोसाइटी का हिस्सा माना जाए, ठीक है। कोई भी इवेंट हो तो उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, एंड प्रॉपर जो है सबके लिए बराबरी का प्रावधान रखा गया है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? सबसे पहले तो है, बच्चे अगर एडप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपकी कोई बात मुझे बुरी लगती है, लेकिन मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपकी कुछ उस बात को सहन करूँगी। इससे क्या होगा, टॉलरेंस बढ़ेगी, मेरी जो टॉलरेंस एबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसका मतलब है सहिष्णुता, यानी कि टॉलरेंस जो एबिलिटी होती है, सहन करने की क्षमता, एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। सेकंड इज सीखने के अनुभव को समृद्ध करना, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा बनाना, ठीक है। उसमें क्या है, बच्चा जो है, पहले अगर मैं नॉर्मल बच्चों को अलग क्लासरूम में, सी डब्ल्यू एस एन बच्चों को अलग क्लासरूम में, ठीक है, उनको अलग अलग पढ़ाती, लेकिन अगर मैं आप साथ में पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को क्या है, और ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा एक दूसरे से, है ना। एक दूसरे की जो वर्क टाइप है, ठीक है, लर्निंग स्टाइल है, और जो डिफरेंसेस है उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको देख के सीखेंगे भी कि वो किस तरीके से सीख रहा है और मैं किस तरीके से सीखता हूँ। उनको क्या है, और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा लर्निंग का। फिर है रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्वियसली भेदभाव कम हो जाता है, एंड प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब हम सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं वहाँ पे, कोई भी दो जो पर्सन है वो सेम नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस होंगे। वो एक साथ काम कर रहे हैं, अगर एक साथ सब पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, यूनिटी होगी। उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और वो एकता के साथ रहना सीख जाएंगे। फिर है डेमोक्रेटिक एंड जस्ट सोसाइटी, यानी कि लोकतांत्रिक, जो बच्चे हैं उनको लोकतंत्र के बारे में भी सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है, बच्चे भी लोकतांत्रिक हो जाएंगे। और क्या है, न्याय संगत समाज, मतलब कि सोसाइटी के प्रति जो भी वर्क हो, बच्चे वो करना सीख जाएंगे। नाउ सेकेंड यूनिट, लर्नर डाइवर्सिटी यानी कि जिसमें क्या है, लर्निंग एबिलिटीज़ डिफरेंसेस को ना लर्निंग में होना, ठीक है, लर्निंग एबिलिटीज़ में होना। कोई बैकग्राउंड, कोई लर्नर कहीं से आ रहा है, कोई लर्नर साउथ से आ रहा है, ठीक है, कोई लर्नर का बैकग्राउंड, कोई रिच एनवायरनमेंट, घर का वातावरण अच्छा है, किसी का घर का वातावरण गरीब परिवार से आ रहा है। बैकग्राउंड्स हो गए। लर्निंग स्टाइल, किसी का स्टाइल अलग है लर्निंग का, कोई बोल के पढ़ता है, कोई लिख के पढ़ता है, याद करता है उसको, ठीक है। लैंग्वेजेस का डिफरेंस होना, अब कोई हिंदी बोलता है प्रॉपर और उसको इंग्लिश में लर्निंग करने के लिए दिक्कत आएगी,
कोई इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करता है तो उसको ईजी रहेगा, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑल्सो, कि कोई लर्नर का इंटरेस्ट साइंस में है ही नहीं, मैथ्स में बहुत ज़्यादा है, सो उसको साइंस लर्निंग में बहुत दिक्कत आएगी। और एक बच्चा है उसको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो साइंस ईजिली सीख जाएगा। सो दिस इज़ डाइवर्सिटी, यानी कि लर्नर डाइवर्सिटी होगी कि एक क्लासरूम में सारे बच्चे लर्नर है, लेकिन कोई सबकी डिफरेंसेस क्या होंगी, ठीक है। कोई लर्नर एबिलिटी हो जाएगा, कोई ज़्यादा जल्दी सीख पाता है, कोई लेट कर सीख पाता है, ठीक है। किसी का बैकग्राउंड अलग अलग हो गया, कोई गरीब परिवार से आ रहा है, कोई अमीर परिवार से आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, कोई गांव से आ रहा है, कोई ऐसा है जिसने पहले पढ़ाई बहुत अच्छी की हो, कोई नहीं पढ़ता हो, ऐसा हो, ठीक है। सबका स्टाइल अलग होगा लर्निंग का, लैंग्वेज अलग होगी, इंटरेस्ट भी अलग होगा। नाउ टाइप्स, टाइप क्या होंगे इसके। फर्स्ट लर्निंग स्टाइल मैंने बता दिया कि कोई विजुअल यानी देख के पढ़ सकता है जल्दी, कोई ऑडिटरी होगा, कोई सुन के जल्दी याद करता है, कोई कैनेस्थेटिक यानी कि टच करके जल्दी सीखता है बच्चा। सेकंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि कोई बच्चा है अगर वो उसका जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है, सो वो भी डिफरेंट, मैंने बता दिया, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। लैंग्वेज एंड कल्चर का भी बता दिया कि कोई अलग भाषा या संस्कृति किसी की अलग है तो वो दूसरे उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगाएगा। फिर है जेंडर एंड आइडेंटिटी, ऑब्वियसली गर्ल्स, लिंग और पहचान, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक है लाइक आप मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो गर्ल्स का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है तो वो लड़कियां, या फिर गर्ल्स के साथ वो चीज़ होती है तो वो लड़कियां जल्दी समझेंगी बॉयज़ के कंपैरिजन में। और कोई ऐसा टॉपिक है जो बॉयज़ के साथ होता है तो बॉयज़ जो है जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, उसको समझ पाएंगे, है ना। डिसेबिलिटीज़ भी हैं, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, किसी को 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होंगी, सो वहाँ पे डाइवर्सिटी भी होगी, तो लर्नर डाइवर्सिटी वहाँ पे हो जाएंगी। अब है शिक्षण में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्लूसिव और डिफ्रेंशिएटेड टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इंक्लूसिव यानी कि सब बच्चों को एक साथ लेके आने के लिए हमें क्या है, समावेशी शिक्षण करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग करनी पड़ेगी कि हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से सीखता है, तो उनके नीड्स को तैयार करने के लिए हमें शिक्षण भी उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। नाउ मल्टीपल टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ऑब्वियसली हमें सिर्फ ये नहीं कि एक बारे में समझा दिया मैंने बोल के, नहीं, मुझे ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना होगा, मुझे उसको एक्सप्लेन भी करना होगा, मुझे मॉडल्स भी दिखाने होंगे, मुझे उस बच्चों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाना होगा। अब मैं इसको 4-5 तरीक़ों से बच्चे को एक ही टॉपिक समझाऊंगा तो बच्चों क्या है, जो बच्चे सबकी बच्चों हर बच्चे की जो क्लास में है हर बच्चे की नीड्स पूरी हो जाएंगी, सबका अपना अपना जो तरीका है लर्निंग का वो हो जाएगा, और सब बच्चे जो है उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। फिर है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल पीस, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे की सम्मान करेगा, तो उससे क्या है हर व्यक्ति की जो है सम्मान हो जाएगी क्लासरूम में भी, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ IEPs, अगर कोई CWSN बच्चा है, ठीक है, तो उसकी IEPs बनाई जाएंगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। और अगर कोई वरना फिर पोर्टफोलियोज तो क्लासरूम में बनते ही हैं सब बच्चों की। अब यूनिट है 1.3, डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी कि जो डिसेबिलिटी है वो एक मानव विविधता के रूप में कैसे है। सो डिसेबिलिटी का क्या, डिसेबिलिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी जो क्या अफेक्ट करती है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी और इमोशनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। यानी कि जो डिसेबिलिटी है वो ऑब्वियसली फिजिकली कैसे कर देगी, इंटेलेक्चुअल भी कर देती है ना, सेंसरी भी कर देती है, और इमोशनल फंक्शनिंग तो कोई भी डिसेबिलिटी हो उसमें होनी ही होनी है, इमोशनल फंक्शनिंग तो अफेक्ट। कंसेप्ट कैसे है, डिसेबिलिटी इज नॉट अ वीकनेस बट अ पार्ट ऑफ नेचुरल ह्यूमन वेरिएशन, इट शुड बी अप्रोच विद डिग्निटी एंड इम्पॉर्टेंट, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए कि डिसेबिलिटी जो है वीकनेस नहीं है, बल्कि एक जो नेचुरल ह्यूमन वेरिएशन है भाई। ऑब्वियसली मानव मानव में विविधता होंगी, ठीक है, सब अपने सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने हैं, तो मानव में विविधता है, डाइवर्सिटी है ह्यूमन में, ठीक है। सो डाइवर्सिटी जो डिसेबिलिटी है वो भी एक क्या है, पार्ट है ह्यूमन वेरिएशन का, है ना। और इसका इसको जो है हमें क्या, एक डिग्निटी यानी कि गरिमा और सम्मानता के साथ में इसको देखा जाना चाहिए, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके, अब फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि जिसमें जो है हमारे चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाए, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट्स जो है अफेक्ट हो जाए। इंटेलेक्चुअली, कि हमारे जो है इंटेलेक्चुअली हमारा जो IQ है वो कम हो, ठीक है। मेंटल इलनेस, यानी कि हम पहले हम ठीक थे लेकिन आफ्टर 18 जो है हमारा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए, ठीक है, कोई चोट लग जाए गंभीर, या कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाए उसकी वजह से हमें मेंटल इलनेस हो सकती है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी कि हम ऑब्वियस भाषा का और वाणी का जो है कुछ स्लटरिंग करने लग जाए, बच्चा तुतलाने लग जाए, ठीक है, प्रॉपर बोल ना पाए, हकलाने लग जाए, या फिर भाषा को समझ ना पाए, भाषा अच्छे से बोल ना पाए,
ठीक है, फ्लुएंसी के साथ ना बोल पाए तो वो भी एक डिसेबिलिटी है। मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि कोई भी दो डिसेबिलिटी एक साथ होना, जैसे कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एक साथ हो जाना, इंटेलेक्चुअल स्पीच एक साथ हो जाना। सो अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अब डाइवर्सिटी की। सो इसका ये जो है हमें इंक्लूसिव यानी कि समावेशी जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं क्लासरूम में उसको बढ़ावा देगी इसके, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ाएगी, यानी कि इससे क्या होगा कि जैसे डाइवर्सिटी आई है अब उसकी वजह से क्या होगा, विविधता होगी तो बच्चे जो हैं जो घर तक रह रहे थे उनको पता चलेगा कि हाँ अब स्कूल्स में एडमिशन हो रहे हैं स्पेशल के, तो वो बच्चे वहाँ तक जाएंगे, तो इससे क्या होगा एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। टीचर जो है कंटेंट ऐसा तैयार करेगा तो बच्चे जो है वहाँ तक पहुँच पाएंगे उस कंटेंट तक, उस सिलेबस तक, ठीक है। तो यानी कि एक्सेसिबिलिटी हो गई है वहाँ पे। फिर रिड्यूस स्टिग्मा एंड आइसोलेशन, कलंक और अलगाव को कम करता है। लाइक एक टैग दे दिया जाता है कि ये तो हकलाता है या फिर ये तो लंगड़ा है, ये तो पागल है, ये वर्ड्स यूज़ कर दिए जाते हैं सोसाइटी में जो कि गलत है। बल्कि तो एक जो स्टिग्मा है ये हटेगा, क्योंकि बच्चे जो है इंक्लूज होंगे एक दूसरे के साथ रहेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड भी बनेगा। सो एक बॉन्ड बनेगा, रिस्पेक्ट बनेगी, तो क्या है अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो बच्चे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे। एंड आइसोलेशन यानी कि बच्चा जो एक पहले चार दीवारी में रह रहा था, एक चार दीवारी में सीख रहा था, अब वो ओपनली क्लासरूम में जाके बाहर दूसरे बच्चों के साथ में सीखेगा। नेक्स्ट इज 1.4 यूनिट डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी यानी कि इसका मीनिंग देख लेते हैं। डाइवर्सिटी सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इक्विटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि डाइवर्सिटी क्या सपोर्ट करती है, जो लंबे समय की जो डाइवर्सिटी जो डेवलपमेंट होगी, ठीक है, तो वो कैसे कैसे सपोर्ट कर रही है। एक तो सोशल जस्टिस हो रहा है, ठीक है, समाज में जो है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो सोशल जस्टिस हो रहा है। इक्विटी आ रही है, बच्चे सब जो है समान कुछ समानता में आ रहे हैं, ठीक है, इक्वलिटी बराबरी की करने की कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है ये चीज़, ठीक है। और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही है, यानी कि जो आसपास में है उसकी देख रेख की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी की वजह से। तो कंसेप्ट क्या है इसका, अवधारणा क्या है, इंक्लूजन फॉर ऑल कम्युनिटीज़ एंड नॉलेज सिस्टम हेल्प्स अचीव सस्टेनेबल गोल्स। यानी कि जब सभी इंक्लूजन हो जाएगा जब हमारी पूरी सोसाइटी में, ठीक है, कम्युनिटीज़ में, और तो इससे क्या होगा कि नॉलेज बढ़ेगी, लोग जो है अवेयर होंगे, अलर्ट होंगे, ठीक है, वो एम्पैथा सेंसिटाइज हो जाएंगे, ठीक है, उनकी वो जो बच्चे जो होंगे वो एम्पैथेटिक हो जाएंगे उनके लिए। सो जो इससे क्या होगा, जो हमारे गोल्स हैं सस्टेनेबल गोल्स, हम उनको अचीव कर सकते हैं, जैसे शिक्षा का हो गया या और भी काफ़ी सारे हैं ऐसे जो हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उससे क्या होगा, हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो प्रिजर्व रहेगी, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी से क्या होगा, इक्वल पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, और इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बना रहेगा, ठीक है। और न्याय संगत और टिकाऊ जो समाज है वो ऐसा बनेगा, यानी कि एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ पे क्या है सब रिस्पेक्टफुली डिग्निटी के साथ रहेंगे, ठीक है, और सबको इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कोई भी इवेंट में उनको इज्जत के साथ आदर के साथ बुलाया जाएगा, ठीक है। और कोई भी इवेंट है वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके लिए जो नीड्स है वो पहले ही फुलफिल कर दी जाएंगी। लाइक अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी का तो उसके लिए रैंप बना देना, तो वो चीज़ पहले ही होने लग जाएगी, तो सस्टेनेबल सोसाइटी भी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ 1.5 यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी। यानी कि समावेशी का जो है विविधता के उसमें कैसे शक्ति के रूप में काम करती है। सो इसका मीनिंग है कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, इंक्लूसिवनेस को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, क्योंकि वो क्या है वैलिड पर्सपेक्टिव और प्रमोट करती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। यानी कि बच्चा जो है अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से जो है एडजस्ट करना सीखेगा, रिस्पेक्ट करना सीखेगा, समझेगा एक दूसरे को। बच्चे जो हैं एक दूसरे को समझेंगे, एडजस्ट करेंगे, अडप्ट करेंगे, ठीक है, कुछ सहन करेंगे। तो इससे क्या है, डाइवर्सिटी से इससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी आएगी, ठीक है, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होगी, तो यानी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। अब है, जब डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कम मतलब अपने आप ही बन जाता है, ठीक है, नेचुरली बन जाता है। अब स्ट्रेंथ क्या क्या है, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सहानुभूति और समझ को विकसित करना, ठीक है। नवाचार और रचनात्मक, मतलब नए जो है आइडियाज़ आएंगे इससे, ठीक है। माइंड जो है क्रिएटिव होगा, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी और अच्छी हो जाएंगी। और जो हमारे जो स्टीरियोटाइप्स थे, जो पूर्व पहले से जो लाइक क्या बोलते हैं रूढ़िवादी जो बातें चलती थी वो सब टूट जाएंगी, ठीक है, वो उनका नेग्लेक्ट करने लग जाएंगे सब। और जो सभी लोग जो लर्नर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे क्लासरूम में,
ठीक है, कोई भी पब्लिक इवेंट में, सोशल इवेंट में, कम्युनिटी बेटरमेंट में, सो जहाँ पे भी कुछ अच्छा होगा वहाँ पे जो है सभी लर्नर्स यानी CWSN भी और जो भी लर्नर है कहीं पे जो भी डाइवर्सिटी थी वो सब जो है उसको नेगलेक्ट करते हुए सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए पार्टिसिपेट करेंगे इक्वालिटी के साथ में। फिर स्ट्रेंथन्स इक्वल इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा को सशक्त करेगा ये। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये मैंने फास्ट रिविजन आपको करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।